नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम सिंपल रिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सिंपल रिंग की डेफिनेशन और थ्योरम्स जो हैं उस पर बेस्ड ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो को स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि अब तक सिंपल रिंग में जो भी हुआ है मेरे चैनल पर वो आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग having more than one element, having more than one element such that AR is equal to R for all non-zero A belongs to R. Show that R is a division ring. यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि R एक रिंग है जिसमें मोर देन वन एलिमेंट है, यानी कि हमें पता है कि जीरो हमेशा आर के अंदर बिलोंग करता है। कोई भी रिंग हो उसमें उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा बिलोंग करेगी। तो उस जीरो के अलावा उसके अंदर और भी एलिमेंट है। उसके साथ साथ हमें ये कंडीशन दे रखी है कि आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट जो है आर का, उससे जब आर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास में आर ही आएगा। हमें ये शो करना है कि आर जो है वो एक डिविजन रिंग है। Also show that R is an integral domain if R is commutative। हमें ये शो करना है इसके साथ साथ में कि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी है अगर R कॉम्यूटेटिव हुआ तो। ये इसका सेपरेट पार्ट है। यहाँ पर हमें कॉम्यूटेटिविटी नहीं दे रखी है। हमें ये शो करना है बाद में, ये प्रूफ करने के बाद में, डिवीजन रिंग ये प्रूफ करने के बाद में ये शो करना है कि अगर वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है तो वो एक इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let R plus dot be a ring having more than one element. यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने को कहा जाए या फिर नहीं कहा जाए, उसकी एक जो कंडीशन है कि xy is equal to 0 implies either x is equal to 0 और y is equal to 0। ये कंडीशन हमें डिवीजन रिंग प्रूफ करने के लिए भी प्रूफ करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर डिवीजन रिंग प्रूफ करनी है और डिवीजन रिंग प्रूफ करने के लिए भी हमको यहाँ पर वो वाली कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में हमको ये वाली एडिशनल लाइन नहीं दे रखी होगी, ये वाली कि ऑल्सो शो दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ आर इज कॉम्यूटेटिव, अगर ये एडिशनल लाइन नहीं भी दे रखी होगी तो भी हमें वहां पर ये वाली कंडीशन तो प्रूफ करनी ही होगी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वी विल प्रूव इफ xy is equal to 0 implies x is equal to 0 और y is equal to 0। ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पर प्रूफ करनी जरूरी है। वो आप सॉल्यूशन के एंड में देखेंगे कि इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। इसका ऑपोजिट मान लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल xy is equal to 0, suppose x not equal to 0 and y not equal to 0, यानी कि प्रोडक्ट x y तो 0 है बट x और y दोनों 0 नहीं है। Therefore, by given condition, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पर कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए XR इज इक्वल टू R हो जाएगा
एंड यहाँ पर y भी नॉन जीरो है तो yr इज इक्वल टू r, therefore xr इज इक्वल टू r इज इक्वल टू yr। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर एक्स वाई इंटू आर। यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इंटू वाई आर। ये कैसे आया? बाय एसोसिएटिविटी। ये आ गया, ये x इंटू वाई आर हमारे पास में क्या है? r के इक्वल। ये आ गया xr भी किसके इक्वल है? r के। therefore xyr इज इक्वल टू r। xy क्या है? 0, यानी सिंगलटन सेट 0 इज इक्वल टू r। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिंग जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिकॉज R has more than one element। तो हमारे पास में हमने ये चीज प्रूफ कर दी है। therefore if xy is equal to 0 implies या तो x 0 है या फिर y 0 है। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का और जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस दे रखी है उनका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे इनवर्स। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट राइट आइडेंटिटी। यहाँ पर हम राइट आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट non-zero a belongs to R be any element। सपोज R का एक नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं हम, वो है A। therefore by given condition, हमें कंडीशन क्या दे रखी है? AR is equal to R। यहाँ पर देखिए अब A जो है वो R को बिलोंग कर रहा है और वो इक्वल है AR के। therefore A is equal to AE for some E belongs to R। also E not equal to 0। क्यों? because if E is equal to 0 implies A into E which is equal to A into 0 is equal to 0। therefore A हमारे पास में 0 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो A 0 हो जाएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है हमारे पास में। therefore E cannot be equal to 0। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? A is equal to AE, ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? दोनों साइड को E से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास में आ जाएगा AE is equal to AE into E, multiplying both sides by E। ये आ गया है, ये हो गया AE is equal to AE स्क्वायर, यानी कि AE माइनस AE स्क्वायर इज इक्वल टू 0। A कॉमन आ जाएगा, E माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारे पास में इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो हमने ये जो वीडियो के स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में प्रूफ करा था, अगर प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। therefore A is equal to 0 और E माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट हमने शुरू में ही ले रखा है कि A नॉन जीरो है। therefore E माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies E स्क्वायर इज इक्वल टू E। अब यहाँ पर हमने दो चीजें प्रूव कर दी है, AE इज इक्वल टू E एंड E स्क्वायर इज इक्वल टू E। हम आगे जाकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि E जो है वो राइट आइडेंटिटी है रिंग का। हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। सपोज इफ पॉसिबल
suppose if possible E is not right identity of R, अगर ये राइट आइडेंटिटी नहीं है R का, इसका मतलब कि एक एलिमेंट Y एग्जिस्ट करेगा सच दैट then there exists Y belongs to R such that YE not equal to Y. अब ये राइट आइडेंटिटी नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए such that YE is not equal to Y. Consider YE minus Y into E which is equal to YE square minus YE. ये आ गया हमारे पास बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया. अब YE स्क्वायर, E स्क्वायर क्या है E, तो YE minus YE which is equal to 0. Therefore YE minus Y into E is equal to 0. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है. इसका मतलब कि या तो E 0 है या फिर ये 0 है, बट E नॉन 0 है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. Therefore YE minus Y is equal to 0 implies YE is equal to Y. तो YE हमारे पास में Y हो जाता है, तो एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाती है क्योंकि हमने इसका उल्टा एज्यूम करा था कि YE जो है वो Y के बराबर नहीं है. इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम करा था वो गलत है और E जो है वो राइट यूनिटी है R की. Therefore E is a right unity of R. इस तरह से हमारे पास में E जो है वो राइट यूनिटी आ जाती है. हम लेफ्ट यूनिटी नहीं निकालेंगे, हम राइट यूनिटी निकालेंगे और राइट आइडेंटिटी निकालेंगे, सॉरी राइट इनवर्स निकालेंगे हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का. और हमने एक थ्योरम कर रखी है कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है उसमें अगर राइट यूनिटी और राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास में वो जो रिंग है वो डिवीजन रिंग हो जाएगी. नाउ E belongs to R which is equal to AR. हम शुरू से ही नॉन जीरो A के कॉरेस्पॉन्डिंग ये AR ले रहे हैं. E AR को बिलोंग करता है implies there exists B belongs to R such that E is equal to AB. Therefore B is the right inverse of A. तो इस तरह से B जो है वो A का राइट इनवर्स आ जाता है. और A हमने वीडियो की शुरुआत में ही एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R. सिंस A not equal to 0 belongs to R was arbitrary element of R. Therefore every non-zero element of R has right inverse. इसका मतलब कि जो भी हम नॉन जीरो एलिमेंट ले लें R का, उसका राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है. Therefore R is a division ring. तो इस तरह से हमारे पास में R एक डिवीजन रिंग हो जाती है फ्रॉम 1 and 2, जहां 1 में हमने ये कहा है कि E जो है वो राइट यूनिटी है R का, और यहां पर हम ये कह रहे हैं एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R हैज राइट इनवर्स. तो इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि R एक डिवीजन रिंग हो जाता है. अब इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए ये कहा गया है कि इफ R इज कॉम्यूटेटिव, सपोज इफ R इज कॉम्यूटेटिव, यहां पर क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. Suppose if R is commutative, also we had proved, हमने ये चीज प्रूव कर रखी है कि if xy is equal to 0 implies x is equal to 0 और y is equal to 0.
तो ये दोनों कंडीशंस हमारी प्रूव हो जाती हैं। तो हमारे पास में R क्या आ जाता है, R इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरह से हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन आ जाता है। और इसी तरह से आज का ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिंग के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपल रिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है और क्वेश्चन रिंग का क्या मतलब होता है इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको जब मैंने ग्रुप थ्योरी कराया था तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कराया था कोसेट का, COSET, कोसेट। एक बार आप ग्रुप थ्योरी का वो वाला टॉपिक रिवाइज करिए, कोसेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छे से रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन रिंग को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।